Hello everyone, this is Shalini, and now we would start our new lesson of 11th biology, which is your chapter number 3, Plant Kingdom. So let's start and read the lesson. In previous chapter, we looked at broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय विटेकर, और उसने क्या दिए थे? हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने प्रपोज किया था, जिसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमीलिया एंड प्लांटे. So in this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae. अब इस लेसन में हम किंगडम प्लांटे को रीड करेंगे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम. ठीक है, तो we must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. ठीक है, पहले तो क्या था? पहले फंजाई थे एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन सेम किंगडम. तो जो फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, हैविंग सेल वॉल, वो सब के जब प्लांट में इंक्लूड किए गए थे पहले, बट अब उनको सेपरेट किंगडम दे दिए गए हैं. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर. तो जो अब साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसको एल्गी नहीं माना जाता है. So in this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. ठीक है, तो इस लेसन में हम आपके मेन टॉपिक ये रीड करेंगे: algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms. ठीक है, तो let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव एट्सेट्रा. दे वर बेस्ड मेनली इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रोएशियम स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो पहले का क्लासिफिकेशन का पैटर्न था प्लांट्स का, वो किसके बेसिस पर होता था? उनकी हैबिट के ऊपर, कलर के ऊपर, नंबर, शेप ऑफ लीव एट्सेट्रा, इन सब के ऊपर होता था. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. तो मोस्टली उस टाइम क्या देखे जाते थे? सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे जाते थे, या एंड्रोएशियम का स्ट्रक्चर देखा जाता था. ठीक है, एंड्रोएशियम क्या आ जाता है आपका? एंथर बियरिंग. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाता था. सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, और इन सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते थे. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स. तो उसमें क्या होता था? जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसी भी थे उनको भी अलग कर दिया जाता था, क्योंकि कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पर. तो ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टर्स, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसको इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जो वेजिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उनको इतनी जल्दी वो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते, और जैसे ही कुछ वेरिएशन आए तो वो चेंज भी हो जाते हैं. एज अगेंस्ट दिस, तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organism and considered not only एक्सटर्नल फैक्टर्स बट ऑल्सो इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है जी, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है? अब एक्सटर्नल फैक्टर तो लिए ही थे, बट इंटरनल फैक्टर भी चूज किए. कौन कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. एंड सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ठीक है, तो अब इन्होंने स्टार्ट की थी, तो बेंथम एंड हुकर करके ज़्यादा जानी जाती है ये. ठीक है, क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है. ठीक है, जॉर्ज एंड बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ठीक है, एट प्रेजेंट
phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organism is acceptable. अब दूसरी ये एक और बता रहे हैं कि प्रेजेंटली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी देखा जाता है, और आपको ये याद रखना है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, या क्या मतलब होता है उससे, कि वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है. अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं विथ हमारी जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो आते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, तो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सबके होते हैं. ठीक है, दिस assume that organism belonging to same taxa have a common ancestor. अब इसके अकॉर्डिंग क्या माना गया कि जो ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा में बिलोंग करता है वो उसके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. ठीक है, पूर्वज होते हैं वो कॉमन होते हैं. सो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज to help resolve difficulty in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. ठीक है, अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के आधार पर क्या है, इट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ easily carried out using computer is based on all observable characteristics. जो हम ऑब्जर्व करते हैं characteristics, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड. उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, और इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है. एंड एट सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और एक ही समय पे 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को देखा जाता है. तो ये आ गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. इसके बाद आई हमारी साइटोटेक्सोनॉमी. सो दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब वो साइटोलॉजिकल मीन्स, साइटो मीन्स योर सेल. ठीक है, तो साइटोलॉजिकल मतलब सेल की इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड. ठीक है, ये आ गया साइटोटेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं. नेक्स्ट है कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट. अब कीमोटेक्सोनॉमी में क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन्स, और दीज आर ऑल्सो यूज बाय टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज. ठीक है, तो अब जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस लेवल पर है, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी. ठीक है, इन सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर किंगडम प्लांटे या जो प्लांट है उनको क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एल्गी से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, तो दिस इज योर एल्गी. Algae are chlorophyll bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. अब algae क्या है जी, algae में chlorophyll होता है. ठीक है, सिंपल होती है, थैलॉइड बॉडी होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक. ठीक है, फ्रेश वाटर में भी रहती है, मरीन वाटर में भी रहती है. अब क्लोरोफिल बियरिंग तो आपको पता है कि हाँ जी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, सिंपल बॉडी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है. नाउ व्हाट डज थैलॉइड मीन्स, अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, थैलॉइड का क्या मतलब है. देखो, थैलॉइड का मतलब है कि जो उसकी बॉडी होती है उसमें कोई स्पेसिफिक रूट, स्टेम या लीव्स नहीं है. समझ रहे हो कि थैलॉइड बॉडी का मतलब है कोई ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं प्रेजेंट हैं. दिस इज योर थैलॉइड. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि मतलब दे कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स. एंड लार्जली एक्वेटिक है, वाटर एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं. दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, कुछ और हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल एंड वुड. सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड लाइकन्स एंड अदर एनिमल. ठीक है, उनमें से कुछ जो आप कह लीजिए वो फंजाई की एसोसिएशन में भी रहती है, और ये आपने पहले भी पढ़ा है एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, उसको लाइकन कहते हैं. ठीक है, लाइकन्स कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है. एंड एनिमल्स जैसे कि
स्लॉथ वगैरह, इनके ऊपर भी वो रहते हैं. सो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स टू फिलामेंटल फॉर्म लाइक लॉथरिक्स एंड स्पायरोगायरा. अब ये क्या बोल रहे हैं कि या तो कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में, जैसे कि एग्जाम्पल आ गया हमारा वॉलवॉक्स. दूसरी फिलामेंटस फॉर्म है जो उलॉथरिक्स और स्पायरोगायरा है. A few of marine forms such as kelps form massive plant bodies. अब ये क्या है कि एल्गी ने क्या किया है, कैल्प्स करके फॉर्म कर दिया है, जो क्या है, एक मैसिव प्लांट बॉडी है. ठीक है, तो कैल्प्स, क्वेश्चन आ जाता है कैल्प्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो कैल्प्स किससे बनते हैं जी, एल्गी से. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. अब जो हमारी एल्गी है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं. वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. ठीक है, होगा क्या, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, हर एक फ्रेगमेंट से थैलस बनेगा, वही जो हमने थैलोइड बॉडी पढ़ी. ठीक है, asexual reproduction is by production of different type of spores, the most common being zoospore. ठीक है, different type of spores हैं और most common है उसमें हमारे zoospore. They are flagellated. अब ये जो zoospores होते हैं they are flagellated. याद क्या रखना है आपको, asexual reproduction हो रही है spores के थ्रू और specifically उन spores का नाम क्या है, zoospores. और ये क्या होते हैं, flagellated होते हैं और मोटाइल होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो हमारे ज़ूस्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं. मोटाइल का मतलब पता है ना, मोटाइल का मतलब है मोटिलिटी शो करते हैं. ठीक है, एंड ऑन जर्मिनेशन दे गिव टू न्यू प्लांट, और जब वो जर्मिनेट करते हैं तो न्यू प्लांट्स बना देते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. ठीक है, अब ये थर्ड था. The gametes can be flagellated and similar in size. अब या तो gametes क्या होंगे, flagellate होंगे और similar in size होंगे. तो ये ऐसा किस में होता है, इलॉथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल होते हैं वो होते हैं हमारे स्पायरोगायरा में. तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि फ्लैजिलेटेड और सिमिलर होते हैं साइज में, किस में होते हैं, यूलॉथ्रिक्स में होते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं स्पायरोगायरा में. तो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस. अब आइसोगैमस का क्या मतलब है, आइसोगैमस का मतलब है आइसो मीन्स सेम एंड गैमस मीन्स गैमीट, यानी सेम गैमीट. जो हम बोल रहे हैं सिमिलर इन साइज, वो मतलब है आइसोगैमस. ठीक है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसी ऑफ यूडोर्निया इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस. अब सेकंड आ गया एनाइसोगैमस का क्या मतलब है, नॉट सिमिलर. ठीक है, दोनों अलग अलग हैं. एनाइसोगैमस, ठीक है. ठीक है, अब मिलते किस में है, यूडोर्निया में. उसके बाद फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट. ठीक है, जहाँ पर फीमेल गैमीट लार्ज है, नॉन मोटाइल है, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट्स, वो आ गया जी हमारा oogamous. जिस मिलता कहाँ पर है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में. तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं ये तीनों हैं. ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, और विद एग्जांपल्स आपको इसको याद करना है और नोट डाउन करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं हम.
एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। अब जो एल्गी है वो यूजफुल होती है। अब यहाँ पर इसका एल्गी की हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और इस पे आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है एल्गी का, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो let's read. Algae are useful to man in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. So photosynthesis. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहीं पर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करती है, ठीक है। उसके बाद बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब क्या हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होती है इसमें, ठीक है। तो क्लोरोफिल बेरिंग है, तो यानी कि ये जो रहती भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर ये क्या करती है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये आ गया सेकंड, ठीक है। लेवल ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देती है जहाँ पर ये रहती है एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। दे आर of paramount importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animals। मतलब तीसरा आ जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, फॉर एक्वाटिक लाइफ के लिए। ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, मैनी स्पीसीज ऑफ Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। अब देखो, Porphyra, Laminaria, Sargassum, इनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। तो ये आ गया फोर्थ इम्पोर्टेंस, ठीक है। याद रखना इनको कौन कौन सी एडिबल है। एडिबल मतलब जो खाने के लिए होती हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करती हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्जिन जो ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, और कैराग्रीन ये कौन प्रोड्यूस करती है, रेड एल्गी, विच इज़ कमर्शली यूज्ड। अब वो कमर्शली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोराइड ये आ गया हमारा फिफ्थ इम्पोर्टेंस। उसके बाद agar, one of the commercially product obtained from Giladium and Gracilaria, are used to grow microbes in preparation of ice cream and jellies। अब ये सिक्स्थ आ गया कि जो अगार प्रोड्यूस होता है कौन प्रोड्यूस करती हैं, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स और जेलीज के लिए। ये आ गई सिक्स्थ, ठीक है। अब क्लोरेला यूनिसेल, अच्छा हाँ पहले ये अगार क्या होता है आपका, आपको देखा होगा आपने, लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगार इज़ यूज इन लेबोरेटरी। ये न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसके ऊपर हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, फंजाई को ग्रो करते हैं। तो ये मिलता किससे है, अगार। अगेन आपको इम्पॉर्टेंट क्या रखना है, नाम, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। जिलेडियम डेसिलेरिया, यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Now chlorella, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by space travelers। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्लोरेला वाला, कि क्लोरेला क्या होती है, हमारी यूनिसेलुलर एल्गी होती है और रिच इन प्रोटीन्स होती है, एंड इट इज़ यूज्ड एज सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। जो स्पेस एरोनॉटिक्स में स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं एज अ प्रोटीन रिच सोर्स। तो क्वेश्चन आता है, विच एल्गी इज़ यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि प्रोटीन रिच, नेम प्रोटीन रिच एल्गी। ये आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें से प्रोटीन रिच कौन सी है। सो आंसर क्या होगा, क्लोरेला, ठीक है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने याद रखना है। नाउ द एल्गा आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब एल्गी है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे क्लोरोफाइसी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। अब ये हमारी क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। द
The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. They are usually green, grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and B. ठीक है, कलर इनका क्यों होता है? Because of pigment of chlorophyll A and B. क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफाइसी में which pigment of chlorophyll are present. ठीक है, the pigment are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. Most of the members have one or more storage body जिनको pyrenoids कहा जाता है. अब क्या क्या है? Storage bodies. स्टोरेज बॉडी होती है जिनको पायरिनॉइड्स कहते हैं. दे आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है. तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, पायरिनॉइड्स प्रेजेंट. अब नाउ काम क्या है इनका? पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बेस्ड बिसाइड स्टार्च. अब इनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स होता है बिसाइड स्टार्च. ठीक है, तो यानी कि क्लोरोफाइसी में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्लस स्टार्च. या ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स and your starch. ठीक है. Some algae may store food in the form of oil droplets. कुछ algae कैसे? oil droplet की फॉर्म में भी फूड को रखती है. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. ठीक है, green algae में आपकी जो अंदर की लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और बाहर की लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज. तो ये याद रखना है, अंदर की लेयर बनी है सेलुलोज से, बाहर की लेयर बनी है पेक्टोज से. ठीक है. नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली अकर बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? या तो फ्रेगमेंटेशन से हो रही है या फिर स्पोर्स से हो रही है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो हमने पहले भी पढ़े थे, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स. ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन, बनते कहाँ पर है? जूस्पोरेंजिया में. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. अगेन वो हमने पढ़ लिया, आइसोगैमस हो सकती है, एनाइसो एंड oogamous हो सकती है. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, अब दूसरे इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कैरा. तो ये हम फिगर में देख लेते हैं 3.1a. ये आ गई हमारी ग्रीन एल्गी. ठीक है, वॉलवॉक्स है एंड उलोथ्रिक्स है. दिस इज वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स है एंड ये उलोथ्रिक्स है. ठीक है, और ये वाली वॉलवॉक्स है. तो ये थी हमारी क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट हम रीड करते हैं सेकंड, फियोफाइसी. द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट. अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं जी? ब्राउन या फियोफाइसी. They are found in marine habitat. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form to profusely branched form represented by kelps. यानी कि kelps कौन बनाती हैं? हमारी brown algae. ठीक है, which may reach a height of 100 meters. तो they possess chlorophyll A, C, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल. तो इनके पिगमेंट कौन से हैं? यहाँ पर क्लोरोफिल A होगा, C होगा, कैरोटीनॉइड होगा, जेंथोफिल होगा. ठीक है, यहाँ पर ये पिगमेंट प्रेजेंट है. अगेन आपको इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखना है. दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? कैल्प्स कौन बनाता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट. कौन सा? जेंथोफिल. अब है ब्राउन कलर किस वजह से है? ब्राउन कलर इसका जेंथोफिल पिगमेंट और फूकोजेंथिन की वजह से है. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. पिगमेंट जो कलर देते हैं वो जेंथोफिल और ये है.
नेक्स्ट, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, फूड किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल. किस फॉर्म में? लेमिनेरिया और मैनिटोल. अगेन इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया और मैनिटोल की फॉर्म में होता है. द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिन एल्जिन. ठीक है, वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? सेलुलोजिक वॉल होती है और बाहर से वो कवर्ड होते हैं थ्रू एल्जिन से. The protoplast contain, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. अब जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है? प्लास्टिड तो प्रेजेंट होते ही हैं. प्लास्टिड क्या होते हैं? हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. और प्लास्टिड्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे वेरियस क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं. द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. ठीक है, प्लांट बॉडी कैसे अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के थ्रू? होल्ड फास्ट से. एंड हैज अ स्टॉक. स्टॉक होता है द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड. तो यहाँ पर अगर आपको समझ आ रहा हो, जो मैं थैलॉइड बॉडी की बात कहती थी कि होल्ड फास्ट जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा है, यानी कि रूट का काम होल्ड फास्ट कर रहा है. हैज़ अ स्टॉक. स्टॉक मीन्स स्टेम का काम कौन कर रही है? स्टाइप कर रही है. और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या नाम दे दिया? फ्रॉन्ड. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स. ठीक है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं जिनके थ्रू होती है. दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. पियर शेप्ड होते हैं और दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनमें. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी? या तो आइसोगैमस होगी या एनाइसोगैमस होगी या फिर oogamous होगी. ठीक है, तो यूनियन ऑफ गैमीट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia. अब जो यूनियन ऑफ गैमीट है वो वाटर में होगी, इन टेक प्लेस इन वाटर और विद इन oogonia, या oogonia मतलब oogamous स्पीसी में होगी. द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म्ड. पायरिफॉर्म गैमीट का क्या मतलब है? पियर शेप्ड है एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. दो कॉमन टाइप की आपकी आ जाती हैं फॉर्म्स. कौन सी है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगेजम एंड फ्यूकस. ठीक है, तो ये थी हमारी फियोफाइसी ब्राउन एल्गी. अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेड एल्गी रोडोफाइसी. The members of rhodophyceae are commonly red because of predominance of red color pigment. कौन सा है? R phycoerythrin in their body. Majority of red algae are marine. Majority इसमें से red algae marine होती हैं with greater concentration found in warmer areas. They occur in both well lighted region close to surface of water and also at great depth in the ocean. The red thalli of most of red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. Food is stored in form of Floridian starch, which is similar to amylopectin and glycogen in structure. ठीक है, तो ये important है. Food किस form में store है? Floridian starch. The red algae usually reproduce by vegetatively by fragmentation, and they reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. और examples आ जाते हैं कौन कौन से हैं रेड एल्गी के? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम एटसेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं रेड एल्गी, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया. ठीक है,
ये है परफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ये देखो फ्रंट लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये थी रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी भी देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ये आ जाती है लेमिनेरिया, डिक्टियोटस एंड फ्यूकस। तो ये फ्रॉन्ड है, होल पास्ट है, जो मैंने आपको बताया था। क्या काम करेगा ये? रूट्स की जगह। और इस टाइप आ जाता है स्टेम वाला। तो ये इनके स्ट्रक्चर हैं ब्राउन एल्गी के। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेबल है ये आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में। और इनके कॉमन नेम, पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है, स्टोर्ड फूड कौन सा है, सेल वॉल किसकी बनी है, ये सारे की सारी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।